नापाक मंसूबों को कैसे मिलेगी मार? षड्यंत्र में किसे मिला किसका साथ? मरुधरा में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सूबे की सियासत में सियासी साजिशें रची जा रही हैं। बहुमतधारी सरकार को गिराने के लिए कुचक्र बनाए जा रहे हैं। षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहली तोहमत तो 3 निर्दलीय विधायकों पर लगी है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में विधायकों की खरीद फरोख्त की फिराक में जुटे थे। लेकिन सियासत के जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन साजिश को पनपने से पहले ही भांप लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। हम सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सबका ध्यान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में है, लेकिन ये लोग सरकार कैसे गिरे, कैसे तोड़फोड़ करें, इसमें लगे हैं। बीजेपी के लोग धर्म जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे हैं। लेकिन राजस्थान में 5 साल सरकार चलेगी, हम अगला चुनाव जीतने में लग गए हैं, उसी के अनुसार बजट दिया है। वही राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया और गुलाब चंद कटारिया का सीधा नाम लेते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि इनके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब उनके टारगेट पूरा करने के लिए इन तीनों में होड़ मची हुई है। हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं कराना चाहते, हकीकत के आधार पर जांच होनी चाहिए। क्यों एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एमपी, गुजरात और कर्नाटक में भाजपा का चरित्र देख चुके हैं। राजस्थान में विधायकों को लालच दिया जा रहा है और सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश में जागता राजा बताया है और कहा है कि सीएम गहलोत की सजगता से हमारी सरकार सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में सजगता नहीं थी तो सरकार चली गई थी। बड़े और छोटे चौकीदार ने एमपी में सरकार गिराई थी, लेकिन राजस्थान में इस जोड़ी की एक नहीं चलेगी। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हम भाजपा को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री का मतलब ये है कि वो स्टेट के प्रधान है, अगुवा है। मैंने तो इसलिए कहा कि राजा को हमेशा जागते रहना चाहिए और वो जागते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में दुनिया जानती है कि 1:30-2 बजे पहले ये सोते नहीं। मैंने तो इनका मैसेज देकर रात को 1:30 बजे भी जवाब लिख देते हैं फ़ोन पे कर देने, तो ये कब सोते हैं तो ये जाने। लेकिन जो आदमी जागता रहता है ना राजा, उसकी सरकार कभी षड्यंत्र में नहीं फंसती। यही कारण है कि राज्यसभा में जवाब दिया है। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में एसीबी एक्शन में है। एसीबी लंबे वक्त से पूरे खेल का पता तकनीकी माध्यम से लगा रही थी। जानकारी के मुताबिक विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में एसीबी ने करीब 1 महीने पहले ही एसआईआर दर्ज की थी और आज एसीबी ने इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। एसीबी की शुरुआती जांच में 3 विधायकों के नाम सामने आए। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांग और खुशबीर सिंह के खिलाफ खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। तीनों विधायकों पर आदिवासी इलाकों में जाकर विधायकों को करोड़ों में खरीदने के आरोप हैं। एएसपी आलोक शर्मा मामले की जांच करेंगे। एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी मामले की मॉनिटरिंग और एडीजी दिनेश एमएन सुपरविजन कर रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि एसीबी अब पीसी एक्ट के तहत मामले की जांच कर सकती है। वहीं निर्दलीय विधायक सुरेश टांग ने कहा है कि मैं बांसवाड़ा गया था, वहीं पर रमीला खड़िया से मुलाकात हुई थी। मेरे साथ ओम प्रकाश हुड्डा भी थे। एक विधायक का किसी और विधायक से मिलना गुनाह है।
जांच वाली बात से मैं काफी क्षुब्ध हूँ। वहीं निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। राज्यसभा चुनाव के समय और आगे भी हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। ये जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तथ्यहीन है। ना हमें किसी ने खरीदने की कोई प्रयास किया गया और ना ही कोई ऐसी बात है। ये सब आरोप झूठे हैं। हम राज्यसभा चुनाव में और सरकार चलाने में माननीय अशोक गहलोत जी के साथ हैं और आगे भी अशोक गहलोत जी के साथ रहेंगे। एसओजी ने ब्यावर से भारत भाई और उदयपुर से अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के मोबाइल नंबर ही सर्विलांस पर थे। दोनों की बातें सुनकर ही एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं एसओजी ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी पत्र लिखा है और दोनों से इस मामले में जानकारी के लिए समय मांगा है। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को भी बयान देने के लिए नोटिस भेजा गया है। राठौड़ ने कहा कि महेश जोशी के परिवार की बजाय फोन पर हुई बातचीत को आधार बनाकर ही मामला दर्ज किया गया है। मामले में कई विधायकों से भी पूछताछ हो सकती है। प्रथम तो जो नाम है वो एक है आपके भरत मालानी और दूसरे हैं अशोक सिंह और उनको गिरफ्तार करके अभी पूछताछ की जा रही है। जो पूरा जो एफआईआर जिन तथ्यों पे आधारित है उन तथ्यों को सत्यापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जो सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और जिन्होंने पहले परिवाद दिया था श्री महेश जी जोशी, और जो अन्य कोई भी जो जिनसे हमें हमारे अनुसंधान में अगर सहायता मिल सकती है या हमें उनका पक्ष जानकर हम अपने अनुसंधान को अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो निश्चित तौर पे हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो समय देंगे तो हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। सूबे में सियासी साजिशी कौन रच रहा है, किसने किसके साथ की सौदेबाजी, कौन कर रहा था दगाबाजी, कौन सरकार को गिराने की फिराक में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि मामले में अभी कई बड़े खुलासे होना बाकी है। कई राजदार सामने आएंगे, कई षड्यंत्रकारी बेनकाब हो जाएंगे। एसओजी और एसीबी मामले की तह तक जाएगी और सत्ता पर गिद्ध दृष्टि डालने वालों का पर्दाफाश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।